अथ अथ षष्ठोऽध्याय नारद जी के पूर्व चरित्र का शेष भाग। सुधा हुआ
अस्तास्मिन् जन्मनि भवान् मां द्रष्टुमिहार्हति अविपक्व कषायाणां दुर्दर्शोऽहं कुयोगिनां। प्रभु कहते हैं कि खेद है कि इस जन्म में तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकोगे। जिनकी वासनाएं पूर्णतया शांत नहीं हो गई हैं, उन आध कचरे जोगियों को मेरा दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। हे निष्पाप बालक, तुम्हारे हृदय में मुझे प्राप्त करने की लालसा जागृत करने के लिए ही मैंने एक बार तुम्हें अपने रूप की झलक दिखाई है। मुझे प्राप्त करने की आकांक्षा से युक्त साधक धीरे धीरे हृदय की संपूर्ण वासनाओं को भलीभांति त्याग कर देता है। अल्पकालीन संत सेवा से ही तुम्हारी चित्त वृत्ति मुझ में स्थिर हो गई है। अब तुम इस प्राकृत मलिन शरीर को छोड़कर मेरे पार्षद हो जाओगे। मुझे प्राप्त करने का तुम्हारा यह दृढ़ निश्चय कभी किसी प्रकार नहीं टूटेगा। समस्त सृष्टि का प्रलय हो जाने पर भी मेरी कृपा से तुम्हें मेरी स्मृति बनी रहेगी। एतावदुक्तो पररामं तन्महद् भूतं न भोलिङ्गमलिङ्गमीश्वरम् अहं च तस्मै महतां महीयसे कृष्णावनामं विदधेऽनुकम्पितः। आकाश के समान अव्यक्त सर्वशक्तिमान महान परमात्मा नारद जी को इतना कह करके चुप। इतना कहकर चुप हो ही रहे। उनकी इस कृपा का अनुभव करके मैंने उस श्रेष्ठों से भी श्रेष्ठतर भगवान को सिर झुका करके प्रणाम। तभी से मैं लज्जा संकोच छोड़कर भगवान के अत्यंत रहस्यमय मंगलमय मधुर नामों और लीलाओं का कीर्तन और स्मरण करने लगा। श्री राम जय जय राम, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, हरि हरि नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण। और उनके नामों लीलाओं का कीर्तन और स्मरण करने लगा। स्प्रिया मद मत्सर मेरे हृदय से पहले ही निवृत्त हो चुके थे। अब मैं आनंद से काल की प्रतीक्षा करता हुआ पृथ्वी पर विचरण करने लगा। दास जी, इस प्रकार भगवान की कृपा से मेरा हृदय शुद्ध हो गया, आसक्ति मिट गई, मैं श्री कृष्ण पारायण हो गया। कुछ समय बाद मैंने एकाएक बिजली कौन जाती है वैसे ही अपने समय पर मेरी मृत्यु हो गई। मुझे शुद्ध भागवत पार्षद शरीर प्राप्त होने का अवसर आने पर प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाने के कारण 5 भौतिक शरीर नष्ट हो गया। ये शरीर 5 वस्तुओं से निर्मित, क्षितिजल पावक और गगन समीर। क्षितिजल पावक और गगन समीर 5 तत्वों से मेरा शरीर यह बना हुआ है, जिसका नारद जी कहते हैं कि यह नष्ट हो गया। कल्प के अंत में जिस समय भगवान नारायण एकारण यानी प्रलयकालीन समुद्र एकार्णव
के जल में शयन करते हैं, उस समय उनके हृदय में शयन करने की इच्छा से इस सारी सृष्टि को समेटकर ब्रह्मा जी जब प्रवेश करने लगे, तब उनके श्वास के साथ मैं भी उनके हृदय में प्रवेश कर गया। कितने दिन रहे नारद जी? 1 सहस्त्र चतुर्युगी बीत जाने पर, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, सहस्त्र माने 1000, जब ये चारों युग एकक युग की आयु बहुत होती है, ये चारों युग जब 1000 बार बीत गए, 1 सहस्त्र चतुर्युगी बीत जाने पर जब ब्रह्मा जग गए, उन्होंने सृष्टि करने की इच्छा की, तब उनकी इंद्रियों से मरीचि आदि ऋषियों के साथ मैं भी प्रकट हुआ। तभी से मैं भगवान की कृपा से वैकुंठ आदि में और 3 लोकों में बाहर भी और भीतर बिना रोक टोक का विचरण करता रहता हूँ। मेरे जीवन का व्रत भगवत भजन और अखंड रूप से चलता रहता है। मेरा भगवत भजन अखंड रूप से चलता रहता है। भगवान को की दी हुई इस स्वर ब्रह्म से, स्वरब्रह्म ब्रह्म क्या है? षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद, ये सातों स्वर ब्रह्म व्यंजक होने के नाते ही ब्रह्म रूप कहे गए हैं। खड़ज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद। तो स्वर ब्रह्म से विभूषित वीणा पर तान छोड़कर मैं उनकी लीलाओं का गान करता हुआ सारे संसार में विचरता हूँ। जब मैं उनकी लीलाओं का गान करने लगता हूँ, तब ये प्रभु जिनके चरण कमल समस्त तीर्थों के उद्गम स्थान है और जिनका यशोगान मुझे बहुत ही प्रिय लगता है, बुलाए हुए की भांति तुरंत मेरे हृदय में आकर दर्शन दे देते हैं। जिन लोगों का चित्त निरंतर विषय भोगी कामनाओं से आतुर हो रहा है, उसके लिए भगवान की लीलाओं का कीर्तन संसार सागर से पार जाने का जहाज है। जो केवल कामनाओं से युक्त हैं, उनके लिए ये कीर्तन जहाज के समान है, जिस समुद्र में डूबते हुए जहाज या पार जाने का जहाज की आवश्यकता हो पार जाने के लिए, जैसे समुद्र। ऐसा मेरा अनुभव है। नारद जी कहते हैं, काम और लोभ की चोट से बार बार घायल होता है, बार बार घायल होता है, फिर भी सचेत नहीं होता। बार बार घायल हुआ हृदय श्री कृष्ण सेवा से जैसे प्रत्यक्ष शांति का अनुभव करता है, यम नियम और योग मार्ग से वैसी शांति नहीं मिलती है। जो शांति श्री कृष्ण सेवा से मिलती है, भक्ति से मिलती है, अनन्य प्रेम करने से मिलती है, वह सेवा योग मार्गों से यम नियम संयम का नियम रखने से नहीं मिलती, उसे शांति नहीं मिलती। व्यास जी, अब आप निष्पाप हैं। आपने मुझे जो कुछ कहा था वह सब अपने जन्म और साधना का रहस्य तथा आपकी आत्मतुष्टि का उपाय मैंने बतला दिया है। सूत कहते हैं, सौनकादि ऋषियों देवर्षि नारद ने व्यास से इस प्रकार कहकर जाने की अनुमति ली और बिना बजाते हुए स्वच्छंद विचरण करने के लिए वे चल पड़े। आहा, ये देवर्षि नारद धन्य हैं, क्योंकि ये सारंग पाणी भगवान की कीर्ति को अपनी वीणा पर गा कर स्वयं तो आनंद मग्न होते ही हैं, साथ साथ इस त्रिताप तप्त जगत को भी आनंदित करते रहते हैं। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे व्यास नारद संवादे षष्ठो अध्याय। छठे अध्याय प्रथम स्कंद की छठे अध्याय में मैंने संस्कृत में ये कथा आरंभ की थी, क्षमा करें, संस्कृत में हिंदी में आरंभ की थी, और दूसरे अध्याय में फिर अब मैं हिंदी संस्कृत में इसे
आरंभ करता हूँ। हरि ओम तत्सत। बाकी सब श्रीमन नारायण नारायण नारायण।